छात्रों, आज हम शब्दालंकार में पहला अलंकार अनुप्रास अलंकार पढ़ेंगे, जिसकी परिभाषा दी गई है कि वर्णों की आवृत्ति को अनुप्रास कहते हैं, अर्थात समान वर्णों की बार बार आवृत्ति को अनुप्रास अलंकार कहते हैं। कहने का अभिप्राय यह है कि किसी वर्ण या शब्द की बार बार आवृत्ति होने पर, एक से अधिक बार आने पर वहाँ पर अनुप्रास अलंकार होता है। जैसे उदाहरण के रूप में नीचे दिया गया है, तरन तनुजा तटतमाल तरुवर बहुछाए या रघुपति राघव राजा राम। स्पष्टीकरण नीचे दिया गया है कि उपर्युक्त उदाहरण में पहले में तरन तनुजा तटतमाल तरुवर बहुछाए त वर्ण की आवृत्ति एक से अधिक बार कई बार हुई है, अतः इसमें अनुप्रास अलंकार है। ऐसे ठीक ही रघुपति राघव राजा राम में भी अनुप्रास के 5 भेद बताए गए हैं, जिसमें छेकानुप्रास, वृत्त्यानुप्रास, श्रुत्यानुप्रास, लाटानुप्रास और अंतिम 5वां अंत्यानुप्रास। एक एक करके हम अनुप्रास के इन भेदों को पाठ्यक्रम में है, अतः देखेंगे। पहला है छेकानुप्रास। इसकी परिभाषा है कि जहाँ एक या अनेक वर्णों की आवृत्ति एक बार होती है, छेका एक बार। इसके नाम से हम अगर पहचानने का प्रयास करेंगे तो हमें याद रहेगा, छेका एक बार आवृत्ति होती है, तब वहाँ पर छेका अनुप्रास होता है। जैसे कहत कत परदेसी की बात, यहाँ कहत में क और कत में क 2 बार क वर्ण की आवृत्ति है, अतः यहाँ पर छेका अनुप्रास है। इसी तरह वृत्त्यानुप्रास, वृत्त्यानुप्रास वृत्ति के आधार पर अनुप्रास होता है। जहाँ पर एक वर्ण की अनेक बार आवृत्ति होती है, वहाँ वृत्त्यानुप्रास होता है। जैसे तरन तनुजा या रघुपति राघव। स्पष्टीकरण में दिया भी है कि उपयुक्त उदाहरण में प्रथम त वर्ण की आवृत्ति, द्वितीय में र वर्ण की आवृत्ति और तृतीय में क वर्ण की आवृत्ति अनेक बार हुई है, अतः यहाँ पर वृत्त्यानुप्रास है। ऐसे ही श्रुत्यानुप्रास। श्रुत्य का मतलब होता है सुनना। जहाँ सुनने पर जो वर्ण आएंगे पंक्ति में, वे एक ही उच्चारण स्थान से निकलेंगे। जैसे कंठ से मतलब गले से, तालु से अर्थात जिह्वा के ऊपरी भाग या निचले भाग से, दंत से दांत के स्थान से। ऐसे एक ही स्थान से उच्चारित होने वाले वर्णों की जब आवृत्ति होती है तो वहाँ पर श्रुत्यानुप्रास होता है। जैसे तुलसी सीदत निस दिन देखत तुम्हारी निठुराई। अब इसको पढ़ने से आप अगर उच्चारण करेंगे, खुद बोल कर देखेंगे, तो तुलसी सीदत निस दिन, स अर्थात दंत वर्णों की आवृत्ति एक ही स्थान से दंत से हुई है और जिह्वा एक ही स्थान पर चिपकी रहती है। तुलसी सीदत निस दिन, जीभ उठने नहीं पाती है, उसी दांत की जड़ में लगी रहती है। कहने का तात्पर्य है कि जब एक ही जगह से उच्चारित होने वाले वर्णों की आवृत्ति बार बार होती है तो वहाँ पर श्रुत्यानुप्रास हो जाता है। और चौथा है लाटानुप्रास, जहाँ शब्द और अर्थ की आवृत्ति हो, अर्थात जहाँ एकार्थक शब्दों की आवृत्ति हो, परंतु अन्वय करने पर अर्थात उन्हें अलग अलग करने पर अर्थ भिन्न हो जाए, तो वहाँ पर लाटानुप्रास कहा जाता है। यह गुजरात प्रदेश के लाट नामक स्थान के कारण, वहाँ के विद्वानों द्वारा उपयोग में लाए जाने के कारण इसका नाम लाटानुप्रास पड़ा। जैसे उदाहरण दिया है कि पूत सपूत तो क्यों धन संचय, और पूत कपूत तो क्यों धन संचय। सामान्य रूप से देखने पर अर्थ एक ही जैसा लगता है कि पूत पुत्र अगर सुपुत्र है, अच्छा है, तो क्यों धन संचय, क्यों धन को हम संचित करें, वह खुद कमा लेगा, खुद ही अपने लिए जुटा लेगा। और दूसरी लाइन कि पूत कपूत तो क्यों धन संचय, कि अगर पुत्र कुपुत्र है तो क्यों धन संचय, क्यों धन को संचित करें, किस लिए करें। ऊपर से देखने पर एक ही अर्थ स्पष्ट होता है कि पुत्र सुपुत्र है तो क्यों धन को इकट्ठा करें, पुत्र कुपुत्र है तो क्यों धन को इकट्ठा करें। लेकिन जब हम अंतर करते हैं तो हमें मिलता है कि अगर पुत्र सुपुत्र है तो धन को संचित नहीं करना चाहिए क्योंकि वह कमा लेगा, और पुत्र अगर कुपुत्र है तो भी धन को संचित नहीं करना चाहिए क्योंकि चाहे जितना आप संचित करेंगे वह सबको नष्ट कर देगा। तो ये रही अनुप्रास अलंकार के 4 प्रकारों की व्याख्या और उनका उदाहरण छात्र इन्हें ध्यान से देखेंगे और याद करेंगे, साथ ही साथ अपनी कॉपी में भी नोट करते चलेंगे।